तो दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हुई। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी रोहतक ज़िले की है। रोहतक ज़िले में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे। 2 बेटे आशीष, मनीष और बहन ईशा और पापा बलबीर। ये चारों अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे थे। माँ तो पहले बचपन में मर चुकी थी। पापा इनके सबका देख रेख कर रहे थे, बहुत प्यार से पालते थे। जब पापा ऑफिस चले जाते तो उन्होंने एक काम वाली रखी हुई थी सुबह से रात तक के लिए। उन्होंने ये कहा हुआ था जब तक मैं ऑफिस से ना आऊँ तब तक तुम यहीं रहना। और वह वहीं पे काम करती थी, बच्चों का देख रेख करते, सारा काम का ध्यान रखती थी काम वाली बाई। वाली बाई तो बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, लेकिन पापा भी तीनों बच्चों का बहुत प्यार से पालते, बहुत अच्छे से रख रहे थे उनको। उनको माँ की कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी। बहुत दुखी हो जाते थे बच्चे कभी माँ की वजह से, तो वह ये कहते थे कि मैं ही तुम्हारे माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा बाप, ऐसे करके उनको सांत्वना देते थे। बच्चे जब छोटे थे तभी उनकी माँ गुजर गई थी। बच्चों को कुछ कुछ तो याद था, लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा था उसको अच्छी तरह से याद था जब उनकी माँ गुजरी थी। ऐसे करके बच्चे कभी भी दुखी होते तो उनके पापा बलवीर उनको सांत्वना देते और प्यार से सहलाते, ऐसे रखते थे जैसे कि उनकी माँ की कमी महसूस ही ना हो। इनकी ज़िंदगी बहुत प्यार से गुजरने लगी। समय बदलता है, बच्चे बड़े होते हैं। जैसे बच्चे बड़े होते हैं, पापा सोचते हैं बड़े बेटे की शादी करने देनी चाहिए। बड़ा बेटा मनीष की शादी कर दें। मनीष से बोलते हैं कि तुम्हारे लिए लड़की देखना शुरू करता हूँ। वह कहते हैं कि यदि बहू आ जाएगी तो घर का सारा काम संभालेगी, तुम बच्चों को भी संभाल लेगी। वह कहता है नहीं, पहले ईशा की शादी करो, क्योंकि ईशा की शादी करना ज़रूरी है, पहले हम ईशा की शादी करेंगे। तो पापा कहते हैं ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। और ऐसे करके बच्चों की बात मान के वह ईशा के लिए लड़का देखना शुरू करते हैं और लड़का मिल भी जाता है। उसकी बहुत धूमधाम से शादी कर देते हैं। ईशा अपनी ससुराल चली जाती है। कुछ दिनों बाद मनीष का नंबर आता है। मनीष से कहते हैं अब तो तुम्हारे लिए लड़की देखना शुरू करता हूँ। कहते हैं पापा जैसी आपकी इच्छा, और उसके लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। उसके लिए भी लड़की मिल जाती है, शादी हो जाती है, बहुत धूमधाम से शादी होती है। पापा ने दोनों बच्चों की शादी में बहुत अरमान पूरे किए। की शादी हो जाने के बाद दुल्हन घर आ जाती है। मनीष की बीवी इतनी अच्छी थी, सारा घर का काम संभाल लिया। काम वाली बाई को सिर्फ बर्तन और पोछे के लिए रखा हुआ था। सारा काम वह खुद करती, बहुत अच्छे से घर का काम करती, बहुत प्यार से रहती, ससुर का ध्यान रखती, देवर का ध्यान रखती, सारा घर का काम काज करती, बहुत प्यार से रहते थे। उनके घर में जैसे खुशियाँ बरसने लगी थी। मनीष की बीवी आने के बाद ऐसा दुख क्या उनको पता ही नहीं था। अपनी माँ की कमी को भी वह भूल गए थे। दिन गुजरते हैं, गुजरने के बाद आशीष का नंबर आता है। आशीष की भी लड़की देखते हैं। देखने के बाद आशीष के लिए लड़की मिल जाती है और शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। बहुत खुश था पूरा परिवार, बहुत धूमधाम से शादी की, बहुत नाच गाना हुआ। अपनी बहन ईशा को भी बुलाया। ईशा भी बहुत खुश थी, मेरी भाई की शादी है। दुल्हन घर आ जाती है। दुल्हन भी ऐसे दूसरी आशीष की बीवी भी इसी तरह से काम करती। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। आशीष की बीवी जब घर में आती है, घर में जैसे खुशियाँ बरसने लगी। सब बहुत खुश थे, पूरा परिवार बहुत खुश था कि हमारा परिवार पूरा हो गया। माँ की कमी कभी याद भी नहीं करते थे बच्चे, क्योंकि बीवियाँ इतनी अच्छी थी दोनों की। उसके पापा, मनीष के पापा भी बहुत खुश थे कि मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी है, ये सारा काम करती है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकी। आज की बीवी क्या करती, शुरू शुरू में तो उसने काम किया, जैसे दिन गुजरने लगे वह काम से दिल चुराने लगी। सारे दिन मोबाइल में लगी रहती, सारे दिन टीवी देखती, काम को हाथ भी ना लगाती। लेकिन मनीष की बीवी सारे दिन काम करती, कुछ उफ भी ना करती। और उसने एक दिन क्या हुआ, जब काफ़ी दिन बीत गए ऐसे होते होते, उसने अपने पति से बोला कि आशीष की बीवी तो कुछ भी काम नहीं करती, सारा दिन मैं ही करती हूँ, सारे दिन मोबाइल में लगी रहती है, सारे दिन टीवी देखती है, और इन दोनों के साथ सारे दिन अपने मेकअप और कपड़ों में लगी रहती है, कुछ भी घर का काम नहीं करती। फिर जब वह अपने पति से कहती है तो वह कहता है ठीक है, मैं आशीष से बात करूँगा। वह आशीष से बात करता है। जब आशीष से बात करता है, आशीष अपने भाई से उलझ पड़ता है। क्यों, मेरी बीवी पे इल्ज़ाम लगा, मैंने तो देखा हुआ है सारे दिन काम करती रहती है। वह अपने भाई से झगड़ बैठा। वह कहता है कि मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, सारे दिन अपने मोबाइल में लगना और टीवी देखना और अपने फैशन में लगी रहती है, तुम चाहे अपने एक दिन घर पे रह के देख लो। वह कहता है मैं क्या देखूंगा, मैं जब घर पे रहता हूँ मैं तो काम पे ही लगी रहती है। ऐसे करके दोनों भाइयों में लड़ाई होने लगी। अक्सर दोनों भाइयों में लड़ाई होने लगी। आए दिन दोनों में बहस होती, तू मैं होती, सिर्फ हाथापाई होना बाकी था। दोनों में बहुत बहस होती अपनी बीवियों को लेके। लेकिन मनीष तो बिल्कुल सही था, उसकी बीवी भी सही थी, लेकिन आशीष की अपनी बीवी की तरफदारी करता था।
ऐसे करके लड़ाई बहुत बढ़ गई। उसके पापा दुखी हो जाते, कितना प्यार था दोनों भाइयों में, ना जाने किसकी नज़र लग गई मेरे घर में। खुशियाँ बरसती थी, दुख क्या किसी ने देखा नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया मेरे घर में, दोनों भाई यही आपस में लड़ बैठे। एक दिन क्या होता है, आशीष कहता है मैं अब अलग होऊंगा। वह कहता क्यों, तुम अलग क्यों हो गए, पापा को कौन देखेगा, पापा का हम ही तो सारा है। वह कहता मुझे नहीं पता, यदि मेरी बीवी गलत है तो मैं तुमसे अलग ही हो जाता हूँ। और ऐसे करके वह अलग हो जाता है। उसके अलग होने के बाद पापा बहुत दुखी होते हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा घर छोड़ के चला जाएगा। कितना प्यार था वह सोचते, कितना प्यार था दोनों भाइयों में। कभी मैंने आज तक इन दोनों को झगड़ते नहीं देखा। कितना प्यार था, ना जाने किसकी नज़र लग गई मेरे घर में। मेरे घर में माँ के ना होते हुए भी घर में खुशियाँ बरसती थी। मैंने कितने प्यार से दोनों को पाला, कभी माँ की कमी महसूस नहीं होंगी। लेकिन आज आशीष मुझे छोड़ के चला गया। ऐसे करके दिन रात वह उसी को चिंता करते, क्योंकि आशीष सबसे छोटा था। और वह सोचते अगर जो आशीष चला गया तो मैं अब कैसे रहूँगा, मेरा एक ही बेटा मेरे पास रह गया। मेरे बेटे आशीष के बारे में सोचते सोचते आशीष के पापा ने बिस्तर पकड़ लिया, बीमार हो गए। मनीष की बीवी सारा घर का काम करती, ससुर की सेवा करती, अपने पति की सेवा करती, सारा घर का काम करती, सारा घर का काम अकेले ही करती थी। वह सोचती, परेशान हो गई थी वह घर का काम करते करते। एक दिन वह अपने पति से कहती है कितने दिन मैं ससुर की सेवा करूंगी, तुम्हारी सेवा करूं, घर का काम करूं, मैं कितना करूं, उनको पानी तक मुझे अपने हाथ से देना पड़ता है, उठा के बिठा के दवाई देनी पड़ती है, बैठाती हूँ तभी दवाई लेते हैं, खुद से नहीं बैठ पाते, मैं कितने दिन करूँगी, मैं भी तो आखिर इंसान हूँ। मनीष की बीवी अक्सर अपने पति को कहती। और एक दिन फिर क्या होता है, वह कहते हैं मुझे भी अलग होना है। आशीष कितने मौज से रह रहा है अपने बीवी के साथ अलग होके, और मैं हूँ कि यहीं पे मरी हूँ, सारा घर का काम करती, ससुर की सेवा करती। क्या सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है पापा जी की, छोटे भाई की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ऐसे करके वह अपने पति से कहती, वह कहती है मुझे भी अलग होना है, कल को मेरा भी भविष्य है, मेरा भी बच्चा होगा, मैं कितना काम संभालूंगा, अपने बच्चे को देखूंगी या फिर अपने ससुर को देखूंगी या तुम्हें देखूंगी, मुझे भी अलग होना। वह ठान लेती है और फिर दोनों अलग हो जाते हैं अपनी पत्नी के कहने पे। मनीष भी अलग हो जाता है, भाई घर छोड़ के चले जाते हैं। बलबीर बिल्कुल अकेला हो जाता है, बहुत दुखी होता है कि मेरे बच्चे दोनों मुझे छोड़ के चले गए, कैसे मैंने नाजों से पाला है, आज मुझे बीमार छोड़ के चले गए। वह अपनी बेटी को फ़ोन करता है, फिर बेटी अपने भाइयों को कहती है, फिर वह कहती है अगर जो उसके भाई अपनी बहन को जवाब देते हैं, यदि तुम्हें इतना है तो तुम आके पापा जी को देख लो, क्या हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है, हम सारा ज़िंदगी पापा के लिए काम करते रहेंगे। ऐसे करके अपनी बहन को भी डांट देते। उधर उसके पापा बीमार पड़े हुए, पड़ोसी का एक लड़का आकर उनकी सेवा कर जाता, बहुत सेवा करता था। पड़ोसी में एक लड़का था, बचपन से ही आता था उनके घर में, और ऐसे करके जब सेवा करता वह अक्सर ये बोलता कि मेरे अपने बेटों ने तो मुझे बीमार छोड़ दिया और तुम मेरी कितनी सेवा करते हो। वह कहता क्या हो गया, तो तुम भी तो मेरे पापा की तरह हो, क्या हो गया तुम्हारे बेटे छोड़ गए तो मुझे तुम अपना ही बेटा समझो। ऐसे करके पड़ोस का लड़का उनकी बहुत सेवा करता। पड़ोस का लड़का कितनी भी सेवा करता था, अपने बेटे को छोड़ने का गम वह कैसे भूल सकते थे। ऐसे करके काफ़ी दिन बीत गए, एक दिन वह दुनिया को अलविदा कह गए और वह मर गए। बेटों को पता चला, उनको ज़रा भी शर्म नहीं आई कि हमने अपने पापा को छोड़ दिया। और फिर आते हैं उनका अंतिम संस्कार में, और सब मोहल्ले पड़ोसी वाले बहुत बोलते हैं कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें कितने नाजों से पाला और तुम अपने पापा को बीमार छोड़ के चले गए। एक बेटा छोड़ के चला गया तो क्या हुआ, नालायक था, तो दूसरा भी ऐसे निकलेगा। ऐसे करके दोनों बेटों को मोहल्ले वाले बहुत बात सुनाते हैं। करके एक परिवार का अंत हो गया, दोनों बेटे अपने अपने घर चले गए। बलबीर दुनिया को छोड़ के चला गया, कितना खुशहाल परिवार था, बिल्कुल ख़त्म हो गया। ऐसे नालायक बेटे निकले, कितने प्यार से पाला था दोनों बच्चों को। तो मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, बलबीर जिसने इतने कम उम्र में जब उसकी बीवी का देहांत हो गया, अपने बच्चों की खातिर दूसरी शादी नहीं की। यदि सौतेली माँ आएगी तो मेरे बच्चों को प्यार नहीं देगी, मैं ही अपने माँ बाप को दोनों का प्यार दूंगा, बहुत अच्छे से पालूंगा। इतने कम उम्र में भी उसने शादी नहीं की थी, सिर्फ बच्चों के खातिर। और बच्चों ने क्या किया, उनको मरता हुआ छोड़ के दोनों घर छोड़ के चले गए। क्या कमी थी उनके घर में, ससुर तो नौकरी करता था, ये तो नहीं कि उन पे डिपेंड था, अपना नौकरी करता था, अपने ऊपर पैरों पे खड़ा हुआ था। फिर भी बच्चों ने उनको इतना सब दुख दे के बिस्तर पे हिला के पटक दिया। यदि इतना दुख ना होता तो वह कभी भी बीमार ना पड़ता। अपने बच्चों के गम की खातिर ही वह बिस्तर में पहुंच गया था और इस दुनिया को अलविदा कह गया। यदि बच्चे उनको धोखा ना देते, उनको बीमार मरता हुआ ना छोड़ते, तो शायद वह कभी भी इस दुनिया को ना छोड़ के जाते। और बाप अपने बच्चों की खातिर सारी खुशियाँ त्याग देते, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं उनके सुख के लिए। और बच्चे क्या करते हैं, जैसी शादी हो जाती है बदल जाते हैं,
जब तक शादी नहीं होती तब तक पापा पापा मम्मी मम्मी करते घूमते उनके पीछे, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है। जैसे उनकी शादी हो जाती है तो अपनी बीवी का पल्लू पकड़ के छुप जाते हैं उनके पल्लू में, और ये भी नहीं सोचते कि हम भी कभी बाप बनेंगे, हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा करेंगे। कितनी गलत बात है दोस्तों, कभी भी ऐसा ना करें, हमेशा भविष्य के लिए सोचें। यदि हम अपने बाप के साथ माँ के साथ ऐसा कर रहे हैं तो कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा करेंगे। यदि ये सब बात सोचने लगे तो कोई भी दुखी नहीं होगा। दोस्तों मैं सिर्फ आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, कोई भी ऐसा ना करे। सबसे पहले अपने माँ बाप को देखें, ये नहीं कि अपनी पत्नी को ना देखें, अपनी पत्नी को पत्नी की तरह देखें, अपने माँ बाप को माँ बाप की तरह देखें। दोनों को बराबर का दर्जा दें। दोनों का प्यार अलग अलग होता है, माँ का प्यार माँ के लिए और बीवी का प्यार बीवी के लिए, इसीलिए दोनों को एक साथ ना तोलें और दोनों को भरपूर प्यार दें। दोस्तों मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।